राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम 26वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी जो आध्यात्म की यात्रा है उसका। तो बाकी जो एपिसोड है अ, उनकी तरह ही इस पर भी एपिसोड नंबर 8 में जो मेरे और चैनल के द्वारा जो डिस्क्लेमर दिया गया है वो पूरी तरह से लागू है। पीछे के 3 एपिसोड में हमने, हालांकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैनिक जीवन में उनका अपन उपयोग करते हैं, थोड़ा विजन क्लियर होता है, दृष्टि साफ होती है। तो 3 एपिसोड अपन ने किए थे। एक तो जो हमारी बहुत ही शुभ संख्या है 108, उस पर, दूसरा रुद्राक्ष पर और तीसरा रत्नों पर। तो अब हम पुनः अपनी पूर्व स्थिति में लौटते हैं। तो पीछे के 2 एपिसोड अपन ने किए थे जिसमें दैनिक जीवन में जिनको अपन जीव और निर्जीव कहते हैं, और विज्ञान भी, आधुनिक विज्ञान है जंतु विज्ञान, वो भी उनको जीव, निर्जीव और कुछ बीच के ऐसे जीव भी हैं, है ना, जो कि उनकी परिभाषाओं में नहीं आते। वो तो अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं कर पाए वो उनको जीव माने या निर्जीव माने। तो विज्ञान की भी अपनी क्या एक सीमा होती है, और आधुनिक जो विज्ञान है, और जो मेन तो वही मान लो कि उनके जो रिजल्ट्स हैं जिनके आधार पर नोबेल प्राइज मिलते हैं। उस दिन एक भूल गया था, एक और नोबेल प्राइज है मेडिसिन का, तो मेडिसिन में भी नोबेल प्राइज मिलता है। लेकिन इसमें जो बिल्कुल कंक्रीट जो साइंस है ना, बेसिक, वो फिजिक्स है। किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई नोबेल प्राइज नहीं है, ठीक है ना। और क्योंकि जितनी भी इंजीनियरिंग वगैरह की ब्रांच है, टोटल कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लो, मैकेनिकल ले लो, एरोनॉटिक्स ले लो, दुनिया भर की मैकेनिकल, माइनिंग वगैरह इंजीनियर की स्ट्रीम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये सब टोटल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है। तो इन सब का बेस है ना, इन सब का बेस है, वो तो है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसको बोलते हैं। पदार्थ की क्या है, ये पदार्थ जो संसार हम देख रहे हैं ना, संसार में केवल पृथ्वी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड शामिल है। वो है क्या, उसके मूल में कौन सा तत्व है, वो कौन सी चीज है जिसके ही इतने रूप बदल बदल कर हमें ठोस, द्रव्य, गैस, मूर्त, अमूर्त, जितनी प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो, उसका मूल तत्व ढूंढने में जो अपने वैज्ञानिक लगे हुए हैं अभी तक। अभी तो बहुत ही थोड़ी खोज हुई है, अथाह सागर सागर पड़ा है ज्ञान का, अथाह भंडार जहां पर खोज होने बाकी है, तो उसमें नोबेल प्राइज है। बाकी और जो जितने भी इंजीनियरिंग की फील्ड है ना, वो, उनको अपन बोलते हैं अप्लाइड फिजिक्स, यानी फिजिक्स के नियमों को ही वहां पर मानव के उपयोग हेतु बनाए जाने वाले संसाधनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उसमें शामिल है। उसका नमूना तो हमारे सामने है ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो और आप लोग मुझे देख रहे हो ना। ये फिजिक्स के एक छोटे भाग का अप्लाइड है, वो छोटा छोटा सा पोर्शन है। और फिजिक्स के नियमों में तो जैसे अब ये चल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अब आपको भी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, आप जांच कर रहे हो कि वहां तो क्या है कि मिनिमम लिमिट क्या है, जीरो, मैक्सिमम लिमिट क्या है, अनंत। तो जीरो और अनंत के बीच में तो कोई भी चीज आप लेके उसकी गणना तो आप कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो अनंत जो चीज है उसको गिनने में ही अनंत समय लगता है। तो बाकी आगे उसकी कैलकुलेशन तो आप समझ लो भी, अनंत 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 भी अनंत ही है। अच्छा, तो अप्लाइड फिजिक्स में जो इंजीनियरिंग के पार्ट है ना, उसमें क्या है कि हम उसका छोटा भाग ले लेते हैं, जो इतनी विस्तृत संरचना है उसका छोटा भाग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड्स एट इंफिनिटी। एट तो बोल नहीं सकते क्योंकि इंफिनिटी कोई पर्टिकुलर संख्या है, तो गणित की भाषा में इसको बोलते हैं टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी के साथ में हमेशा टेंड्स टू होता भी, अनंत की तरफ इंगित है ये। और अगर आपने काउंटिंग कर ली किसी चीज की, फिर तो अनंत तो है नहीं ना। और अनंत के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, जो सारी आधुनिक गणित जिस पर आधारित है,
टोटल आधुनिक विज्ञान जिस पर आधारित है, वो जो नियम है ना, वो नियम आपके साधारण गणित से समझ में नहीं आएंगे। साधारण गणित तो वहां पर जाके सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए, 2 और 2 कितना होता है? सब बोल देंगे जी 4। अच्छा, 2 माइनस 2 कितना होता है? सब बोल देंगे जी 0। ठीक है ना? तो एक तरफ 2 प्लस 2 समान संख्याएं, बराबर का निशान आ गया। दूसरी तरफ क्या है? 4। डिफरेंट हो गया ना? वापिस आओ। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें एक तरफ लेफ्ट साइड में 2, फिर माइनस, फिर 2, सेम संख्याएं हैं, और फिर इक्वलेंस आ गया बीच में, और राइट साइड में क्या है? 0। तो रिजल्ट वो डिफरेंट है ना, उनसे अंकों से डिफरेंट है। तो अब आप चलिए पहले तो अपने शून्य पर चलते हैं। ठीक है ना? तो शून्य प्लस शून्य कितना होता है? शून्य। तीनों संख्याएं बिल्कुल एक समान है, तो प्लस का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, शून्य माइनस शून्य कितना होता है? तो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा वही बता देगा। वो भी शून्य, सेम संख्या है दोनों तरफ, बीच में इक्वलेंस है, तो माइनस चिन्ह का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य इंटू शून्य कितना हुआ? शून्य। तो बीच में गुणा का तो निशान है ना लेफ्ट साइड में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तीनों एक ही है। और शून्य में से शून्य भाग देंगे ना, शून्य में से शून्य, तो वो शून्य नहीं है, आप ये ध्यान रखना। वो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट, अनिश्चित। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसका 0 में 0 का भाग देने पर ना उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। वो क्या है, वो समझ गए ना? उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और 1/0, ठीक है ना? अगर संख्या 1 हो गई, उसमें 0 का भाग दोगे आप, तो वो साधारण गणित वाला फार्मूला भी आप लगाओगे ना, तो किससे भाग दो, उत्तर क्या आएगा उसमें? मर्जियों से भाग दे दो आप। ठीक है ना? पहले 2 से क्या नाम है, पहले उत्तरफल 2 निकालो आप। यानी आप कहोगे जी 2 उत्तर आना चाहिए, तो भाग का क्या नियम है? 2 के नाम 2 को आप 0 से गुणा करो तो 0 ही आ गया ना। तो फिर भाग कैसे करते हो आप? 1 के नीचे 0 लिखते हो, फिर 1 में से 0 फिर भी 1 आ गया, तो चलता रहेगा भाग का। तो 2 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 संख्याएं आती जाएंगी आपको, अनंत तक संख्याएं। 3/3 जीरो कर लो, 4/0 करोगे तो 4 4 4 4 4 4 4 4 अनंत। 10/0 0 अनंत। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर तो आता है उत्तर अनंत, और 0 में 0 का भाग देने पर उत्तर आता है अनिश्चित, अनसर्टेन। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आप, मर्जी हो संख्या ले लो, वो उसमें आ जाएगी। तो क्या उत्तर दोगे आप? ये है आधुनिक गणित, जिस पर ये सारी गणनाएं आधारित है। आप कहोगे जी तो थोड़ा काल्पनिक हो जमा। अरे जमा क्यों नहीं, तुम यार मोबाइल देख रहे हो ना यार, तुम रॉकेट को चांद पर जाते देख रहे हो ना यार, ये उसके रिजल्ट है, हकीकत है ये, ऐसी है। असली असली जो गणित है ना, वो ये उसका कठोर धरातल है। तो जिस चीज की अपन जा रहे हैं ना पहचान करने के लिए, वो उतनी ही कठोर धरातल पर वो है वस्तु, वो जो तत्व है। जब आप उसको उसको समझना शुरू कर देते हैं ना कि ये है, ये तो भाई असीमित अनंतर, क्या मतलब आप उस तत्व को कह सकते हैं भाई, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो है असली चीज, उसको बोलते हैं परब्रह्म। अब क्या है कि सामान्य मनुष्य है ना, क्योंकि अपन अभी मृत्यु लोक पर है, तो अपने क्या है कि बहुत सी चीजों में मोह भी है, बहुत सी चीजों में प्यार भी है, बहुत सी चीजों से अपन घृणा भी करते हैं। और है ये जो अपने शारीरिक जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है ना, उसकी जो तृष्णाएं है ना, अभी हमें केवल उनका अनुभव है। तो हम क्या कि थोड़े से निराश हो जाते हैं, जैसे उम्र के हिसाब से होता है आशा और निराशा, है ना? तो जैसे कि मान लीजिए 25 साल का कोई युवा है, तो उसकी जो शारीरिक संरचना है उसके प्रकार से उसमें जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, है ना, वो युवा होता है, तो अपोजिट जो सेक्स है उसके प्रति उसका लगाव उत्पन्न होता है। और वो लगाव ईश्वर की देन है, अगर वो लगाव उत्पन्न नहीं होगा तो अपोजिट जो भी सेक्स है उससे वो शादी नहीं करेंगे, जैसे अपने सामाजिक रूप से उसको बोल देते हैं सामाजिक बंधन। और बाकी पशु पक्षियों और इत्यादि जो वनस्पति है उनमें उस प्रकार का कोई संस्कार नहीं है,
तो शादी होने के बाद में संतान उत्पन्न होती है, तो इसी से ये सृष्टि पूरी चल रही है, तो ये ईश्वर के नियम है ये। तो वो जो है ना, तो उस वक्त उसकी तृष्णाएं अलग हो जाएंगी भाई। उसने तो संसार के जो सुख है, जो रस है, उनका उपभोग करना शुरू किया। तो आज उसको अपन बोलते हैं भाई चल तेरे को ये परमात्मा वाला स्वरूप तू देख ले, है ना, तो वो तो चिढ़ेगा। वो कहेगा अरे क्या है ये कोई बात हुई क्या, है ना। तो उस वक्त उस युवा को बोल दे कि तू यार बड़ी अच्छी फिल्म लगी है ना, उसको देखने की बजाय तू सो जा आराम से घर में। तो वो जो नींद है ना, वो उसको पसंद नहीं आएगी। वो कहे नहीं यार सो तो बाद में लेंगे, फिर सो लेंगे यार, चलो आज आज नहीं सोए तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी आंखें जल जाएंगी, दूसरे दिन ठीक हो जाएंगे। तो वो क्या है कि उस नींद को छोड़ के ना वो वहां जाएगा देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए जाएगा। अब थोड़ा सा और आ जाओ, मेच्योर हो जाओ थोड़ा सा, घर गृहस्थी में आ गए, तो आपका क्या है कि वो फिल्में देख के वो भी इच्छा पूर्ण होगी। और घर गृहस्थी में तो जो एक वो क्या बोलते हैं उसको, काम, जो तृप्ति की जो जो काम वासना है, वो भी आपकी धीरे धीरे स्थिर पड़ना शुरू हो जाती है। और भी जो है अर्थ भोग है, उसका भी धीरे धीरे कम हो जाता है। आपने कभी गाड़ी का सोचा था, और अब आज आपके पास आपकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी गाड़ी हवाई जहाज है, या मोटरसाइकिल वाला तो उसके पास कार आ गई, साइकिल वाला है तो उसके पास मोटरसाइकिल आ गई, है ना। और छोटे टीवी वाला बड़ी टीवी पर आ गया, नॉन एसी घर वाले घर एसी में आ गया। फिर भी तृष्णाएं खत्म नहीं, और ज्यादा करने की, लेकिन पीछे वाली से उसका मोह टूट जाता है। साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे आ गया, तो मोटरसाइकिल में उसका इंटरेस्ट, साइकिल में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर वो बढ़िया बेहतरीन मोटरसाइकिल या बढ़िया बेहतरीन कार की तरफ सोचना शुरू कर देता है। और जब वो कार पे आ जाता है ना, तो फिर मोटरसाइकिल कौन से ब्रांड की और कितनी की आती है, उसका इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाता है। तो हकीकत तो है ये, ठीक है। और फिर जैसे अभी वानप्रस्थ आश्रम में आपके सामने बाबा जी बड़े बैठे हैं, है ना। तो हम क्या है कि उस लेवल से ऊपर चले गए, है ना। बच्चों को पढ़ा, बच्चे भी उत्पन्न हो गए, बच्चों को पढ़ा भी दिया, और बच्चों को वो अपने अपने भाग्य के हिसाब से वो जो भी है, कामयाब को कुछ भी को, है ना, वो अपने जीवन आनंद मंगल में वो कर रहे हैं। उनको हमें हमारी उनको जरूरत नहीं है। वो नहीं कहते भी कि पापा जी हमें कुछ पैसे दे दो, या आप हमारे घर में कोई काम कर दो। वो उनके अपने बच्चों के हिसाब से नौकर चाकर गाड़ी वगैरह सब उनके पास में। तो हम दो मियाँ बीवी है। तो अब हम क्या है कि आज हमें कोई ये कहे जी आपको वो बड़ी अच्छी सी मिठाई खिलाएंगे और आपको वहां ले चले, फिर शारीरिक व्याधियां, शरीर भी कमजोर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, है ना। तो किसी जमाने में उसको मीठा बड़ा पसंद था, और अब उसके शुगर है, डॉक्टर कहते हैं जी अब वो चीनी विन्नी कम खाओ वरना ना आपका ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर आप हॉस्पिटल आने लायक नहीं रहोगे। तो अपने आप ही उनका मुंह कम हो जाता है। अपन उनको कितनी भी वो अच्छी चीज की वो मिठाई के लिए बोलो, वो कहेंगे अरे नहीं आ रहे, तुम लोग ही खाओ वगैरह। और है तो जैसे अब मेरे पोते पोती हैं, तो उनका बर्थडे वगैरह कोई सेलिब्रेशन होता है, तो बच्चे हैं वो, तो उनके जो भी गेस्ट वगैरह, जो उनके क्या बोलते हैं उसको, दोस्त वगैरह, तो रिश्तेदार वगैरह जो आते हैं, तो उनका वो है, तो वो जाते हैं होटल वगैरह में, कहीं नहीं घर छोटा पड़ता है वहाँ वो लेंगे सेलिब्रेट का। अम्मी अभी भी घर पे रहते हैं अपना, हम उनको स्पष्ट मना कर देते हैं कि अभी ले जाओगे तो जबरदस्ती हमें घसीट के बेशक ले जाओ वहां पर, कोई हमें तो कोई उसमें मजा आएगा, हम तो यहीं बैठे शुभकामनाएं देते हैं। तो अपने आप ही तृष्णाएं है ना धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है। और फिर वो क्या है कि सबको फिर है ना वो आगे वाला दिखाई देना शुरू हो जाता है कि यार अब आगे का रास्ता क्या है, ये जीवन के उपभोग तो अपने वानप्रस्थ आश्रम में आपके हो गए, जो भी है मतलब गृहस्थ आश्रम में आपकी सारी तृष्णाएं पूर्ण हो जाती है। और मान लो कि कोई का थोड़ा धीमा चल रहा है, अभी उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं है, 50 साल से ऊपर हो गया, जैसे मेरा ही मान लो आप, तो मैं तो 60 साल में रिटायर हुआ था सरकार से। उससे पहले तो मेरी सरकार की जिम्मेदारी थी, तो मैं उनका काम करता था, उसी के आज मेरे को पेंशन मिल रही है। तो मेरा तो वानप्रस्थ आश्रम 60 साल के बाद में शुरू हुआ है। फिर भी 2-3 साल मैंने क्या है कि घर गृहस्थी के जो जमीन जायदाद के और जो होते हैं आपको सबको ही पता है, तो उनको सल्टाने में जो भी है जिम्मेदारियां पूरी करने में समय निकल गया। अब हम फ्री है, तीर्थ यात्रा करने जाओ, कहीं घूमने जाओ। अब जाने वाले हम होली के बाद में आपको सबसे पहले यात्रा करवाएंगे वृंदावन धाम की, जहाँ अपना ये राधे रानी का परम धाम है अपने इष्ट का। तो वहां आपको साथ लेके चलेंगे, दिखाएंगे आपको क्या जबरदस्त चीजें हैं वहां पर, मजा आ जाएगा आपको, कुछ रस आएगा आपको इसमें। और और उसके बाद में जब आपका संन्यास आश्रम आ गया 75 साल से ऊपर, मैं तो केवल आदर्श स्थिति की बात कर रहा हूँ, और वो व्यक्ति सब वो सभी
मतलब महिला या पुरुष या जो भी है ना, वो सभी सौभाग्यशाली हैं जो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए। तो उन्होंने क्या है कि सब जो ज्ञान अर्जित करना था, जहाँ घूमना था, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, कैलाश पर्वत वगैरह जो देखना था वो सब देख लिया। सब चीजें उन्होंने ना वेद पाठ वगैरह, गायत्री मंत्र का जाप और आरती वारती, भजन संध्या, प्रवचन वगैरह सब सुन लिया उन्होंने। अब उनका टाइम आता है संन्यास आश्रम में। फिर उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो बैठेंगे, उसको ध्यान बोलते हैं। फिर वो मनन करना शुरू कर देते हैं कि अभी अभी तक जो हमने 75 साल इस भूमि पर गुजारे हैं, मृत्युलोक पर, अब उसका क्या निष्कर्ष निकला है। अब आगे तो जाना है भाई, रुक तो सकते नहीं। युक्त तो यमराज जी बोलते हैं कि अरे अरे, बड़े मतलब उठाओ, घसीट के ले जाएंगे वो। तो ये भी तो दिखाई देना शुरू हो जाता है ना कि भाई अब आगे की यात्रा अपने को प्रारंभ करनी है ना। तो आदमी सोचता है यार कौन से रास्ते चले, यात्रा तो यहाँ तो बैठ नहीं सकते भैया, ये तो घर तो खाली करना पड़ेगा। आगे वाली जो पीढ़ी है ना, उनको देना पड़ेगा, कमरा भी देना पड़ेगा और सारे संसाधन वगैरह, ये सारी धन दौलत है ना, ये यही उनको खुशी खुशी सुपुर्द कर दो तो बहुत बढ़िया है। वरना वो यमराज घसीट के ले जाएंगे, यहाँ पर पड़ा रह जाएगा और अपन पीछे मुड़ मुड़ के उस धन दौलत और जो मोह माया में फंसे हुए हैं। किसी ने पोता नहीं देखा और किसी की इच्छा भी पोते की शादी देख ले। कोई कहता है जी पड़पोता नहीं देखा और कोई कहता है पड़पोता। गांव में देखे होंगे आपने अपने रिश्तेदारों में औरों में, जितने बूढ़े बुजुर्ग महापुरुष होते हैं ना, जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो वो इन्हीं झंझटों में उलझे रहते हैं, है ना। अब वो कहेंगे, अब वो चला नहीं जाता ढंग से, वो लकड़ी वगैरह चिटिया वगैरह की सहायता से चलते हैं। लेकिन उनके हम उम्र जो दोस्त आते हैं वो पूछते हैं कि और क्या हाल चाल है, और क्या चल रहा है। कि यार बस अब एक इच्छा है, इस पोते की बारात में जाया था तो ठीक था, आत्मा को शांति मिल जाती। और चलो मान लो ईश्वर की कृपा हो गई, रूप पोते की बारात में जाए तो आत्मा को शांति मिल गई क्या? नहीं, नहीं। फिर उसके बाद में फिर आप उनसे बात करोगे तो वो इसी प्रकार की बात करेंगे। वो कह रहे नहीं नहीं यार, एक ये काम और था यार, वो गंगा जी एक बार हरिद्वार में स्नान कराते तो ठीक था। तो वो तृष्णाएं है ना, समाप्त नहीं होती। ठीक है। और जो ध्यान इसी को बोलते हैं, वो दुनियादारी की बातों में और उसमें जो अपना पूरा कंप्यूटर है उसको केंद्रित कर रखा है, वैसा ही डाटा वो ग्रहण कर रहे हैं, तो वैसे ही उनको रिजल्ट मिलेगा। और जो थोड़ा सा विवेक बुद्धि वाले हैं, ज्यादा विवेक विवेक बुद्धि तो सब में है, मनुष्य में है, ज्यादा विवेक बुद्धि वाले हैं, वो सोचेंगे यार वो ठीक है जो भी है, ये झंझट तो चलते रहेंगे, लेकिन आगे का भी तो अपने को कुछ रास्ता देख रहे हैं ना, चारों तरफ रास्ते रास्ते खुले हैं, उसका निर्णय लेना भी अपने को किस तरफ जाना है, वो मनन करते हैं। मनन करने के बाद में जो अंत में जैसे जैसे उनका शरीर भी स्थिर पड़ता जाता है और पड़ता जाता है ना। तो जैसे अब मान लीजिए कि एक बार अपन इस स्थिति से आगे चलते हैं। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि जो लोग मेरे जो वक्तव्य जो लेक्चर सुनते हैं ना, तो उसमें वो गूगल पर वो क्या नाम है, इसमें यूट्यूब पर देखता हूँ मैं, तो है बच्चे 18 से ऊपर, 18 से कम तो देख ही नहीं सकते। 18 से 25 वर्ष वाले भी लगभग 8-9% है, और 65 से ऊपर वाले भी करीब 12% है। तो 65 से ऊपर वाले तो कोई सीमा नहीं है, 75 साल वाले भी हो सकते हैं, तो संन्यास आश्रम वाले भी हैं। बाकी जो यूथ है बीच का, उसमें अधिकतम संख्या 45 से जो 65 वर्ष के बीच में युवा है ना, अधिकतम वो देखते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा वो 45 वर्ष का वो गृहस्थ आश्रम में, यानी ये मान लीजिए कि मध्य अवस्था में आ गया, वो बीच में आ गया, गृहस्थ आश्रम अपना 25 साल का माने, तो वो 12, 13, 15, 20 वर्ष उन्होंने क्या है कि गृहस्थ आश्रम देख लिया, तो काफी कुछ उनको अनुभव हो जाता है दुनियादारी का। तो वहां से वो कुछ सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे आगे क्या रास्ता है। एक मंजिल प्राप्त करने के बाद में अगली मंजिल की तरफ आदमी सोचना प्रारंभ कर देता है। तो तो वो सुनते हैं, उनको इस प्रकार के लेक्चर पसंद आएंगे। अच्छा, 18 साल के जो 18 से 35 है, 18 से 30 ऐसी उसकी रेंज दी है। इस उम्र के क्या है कि अभी उनकी शादियां नहीं हुई है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हैं, तो उनके अपने उद्देश्य होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट उसमें है ना, जो भी अपने दोस्तों से मिलते हैं, चैट करते हैं, दोस्तों में दोनों शामिल है, मेल फीमेल, और वो उसी इंटरेस्ट के घूमने भी जाते हैं, फिल्में देखते हैं, या जो भी है मनोरंजन है, कोई कंसर्ट वगैरह देखते हैं या और है। तो वो अभी उनके पास, वो कहेंगे यार अभी टाइम पड़ा आगे, और पहले सोचना भी नहीं चाहिए। आदर्श जो कर्मयोगी वही है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल एक दृष्टि रखता है, साहब भी मेरा रास्ता कौन सा जा रहा हूँ। आगे वाले में वो ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ता, वो पहले वो अपना ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करता है। ऐसे ही गृहस्थाश्रम है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो जाता है,
तो वो सोचता है यार आगे वानप्रस्थ आश्रम के रास्ता अपने को तय करना है, कुछ पूंजी भी इकट्ठी करनी है, वानप्रस्थ आश्रम में किसके आगे अपन वो हाथ फैलाएंगे। हाथ अगर वो नहीं है तो भिक्षा तन करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा लोगों से। और कुछ को ये लगता है यार फिर ये हम नहीं है साला क्या नाम इसको, सॉरी गलत शब्द निकलेगा, माफी चाहता हूँ मैं। वो क्या है कि वो जब मैं इस प्रकार से बात करता हूँ ना तो मैं क्या है कि जो दर्शक वगैरह है ना उनमें से मैं अपने हम उम्र साथियों को ही मैं संबोधित करके चलता हूँ। तो उसमें मित्र जो शब्द इसलिए बोलता हूँ, उसमें छोटे भी शामिल है, बड़े भी शामिल है, तो एक व्यापक शब्द है, थोड़ा वो है। बाकी क्या नाम पर्टिकुलर किसी के प्रति संबोधन नहीं है मित्र का, एक व्यापक है। तो वो फिर क्या है कि वो कहते हैं यार गृहस्थ आश्रम में ही अपने को सारी व्यवस्था करनी है। जैसे हमारे तो ईश्वर की देन थी, भी सरकारी नौकरी थी, पेंशन के बाद में अच्छी, बस आप समझ लीजिए बड़ी बढ़िया मजेदार वो अपने को आर्थिक वो मिल जाता है महीने वाले दिन। तो हमारे मियाँ बीबी का तो फटा सब काम धड़ाधड़ हो जाता है। बाकी वो क्या बोलते हैं उसको, मेडिक्लेम वगैरह वो सब जो है गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, बीमारी शिमारी की हमें कोई चिंता नहीं है। तो हो जाएंगे तो जाएंगे तो वहाँ हॉस्पिटल में सब बेड वेड और कॉटेज वार्ड तक सब फ्री मिलेंगे। तो उन ब्याधियों से आदमी ऊपर हो जाता है। ये सारी ब्याधियां आपको सेटल कर लेनी है गृहस्थाश्रम में। बच्चों का उसको शादी कर दो, ब्याह कर दो, उसके बाद में उनको वो अपने घर गृहस्थी अपने आप को आगे गृहस्थाश्रम में। तो आप वो अपना आपको अपने वान गृहस्थ आश्रम के लास्ट जैसे आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं ना, तो जैसे भी आपकी स्थिति है, व्यापार है, खेती बाड़ी है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट बिजनेस है या प्राइवेट नौकरी है, तो सब प्रकार की सुविधाएं उसको रास्ते एक निश्चिंत रह जाएंगे आप। अच्छा फिर ईश्वर आपको 27 वर्ष उम्र दे, आपके जोड़े को भी सही सलामत रखे, है ना। तो आदमी क्या है कि फिर एक स्वार्थी नहीं हो सकता। स्वार्थी तो संन्यास आश्रम तक भी उसको नहीं होना चाहिए। जब वो अंत में परमात्मा से मिलने के लिए इस देह को छोड़ते हैं ना, जिसको अपन दैनिक भाषा में मृत्यु बोलते हैं, है ना, तब क्या है उसको, क्योंकि उसको पता है फिर वो आत्मा ही उसका मतलब अंतिम सत्य है ना, वो चीज है जो इस देह को छोड़ने के बाद में बच गया, जो आगे की यात्रा पर निकलता है। उसको आप कुछ भी बोल दीजिए, उसको आप प्राण बोल दीजिए, उसको आप आत्मा बोल दीजिए, आपको जीव बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, चीज तो एक ही है। अब जिसकी जैसी दृष्टि है ना, जितना जो उसके बारे में जो सोच पाता है, वो उसी प्रकार से उसको नाम देगा वो। ठीक है ना। और क्या नाम कृष्ण भगवान ने कह दिया यार गीता में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूं। ठीक है ना, वो खुद ही ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मांड पूरा खुद ही ब्रह्म है ये, और ब्रह्मांड में हम शामिल हैं। तो हमें भी जो अमूर्त चीज है ना, इस ब्रह्मांड में दो तरह की चीजें मिलेंगी। एक मूर्त जो आपके मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रिय उनको देर को छू के गर्म ठंडा इत्यादि, है ना, वो महसूस कर सकते हो, ठोस है नरम है इत्यादि कुछ चीजें दिखाई देती है, कुछ नहीं। आवाज दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे अपने से हाथ पंखा चलाते ही पता लग गया भी हवा आई है, तो कोई तो चीज आई है जो आपसे स्पर्श की है, वो दिखाई नहीं देती, है ना। लेकिन आप उसको अमूर्त नहीं बोल सकते वो, तो उसके द्वारा आपको अनुभव हो गया ना स्पर्श के द्वारा, तो वो मूर्त है वो। तो ये भी है ना, मूर्त की अमूर्त की जो अवधारणा है ना, शास्त्रों में जो अपने लिखी हुई है, वो एक अलग प्रकार की है। और आधुनिक युग में इनकी देखेंगे ना तो अलग प्रकार की है। क्योंकि आपकी आंखों से तो आपको तो रात को नहीं दिखाई देता भाई, भगवान ने आंखें ऐसी दी है। उल्लू वगैरह बहुत जानवर देखते हैं, लेकिन अपने ज्ञान से अपने वैज्ञानिकों जो अपने आधुनिक ऋषि है, उन्होंने आपको अपने इंफ्रारेड कैमरा दे दिया ना, रात को देखो, आप खूब आराम से देखो से। तो जो पहले आपको नहीं दिखाई दे रहा था, आप उसको अमूर्त बोल रहे थे, है ना, और वो अब आपको कैमरे से दिखाई दे रहा है ना, वो तो वो मूर्त हो गया आपके लिए। तो एक ही चीज मूर्ति रही, एक ही चीज अमूर्त होगी, ये संभव नहीं होता। आपको पहले पूरा उसका डिस्क्रीट वो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा दोनों में। तो ये सारी चीजें मनन की चीजें हैं। जैसे जैसे इस यात्रा में आप आगे बढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से ही आपका ज्ञान विश्लेषण का तरीका और है, वो बढ़ता रहता है। अब बहुत सब चीजें आजकल तो वैज्ञानिक प्रमाण है और आपके पास में, है ना। आपने क्या नाम एक छोटा सा कैलकुलेटर ले लिया, गणना तो वो भी करता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपने मोबाइल फोन वाला वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, गणना तो वो भी करता है, उसमें भी बहुत फर्क है। अच्छा फिर मोबाइल फोन में भी जो आपकी सीमित डाटा है, उसी प्रकार से वो विश्लेषण करता है कि भी गैलरी दिखाओ तो गैलरी दिखा देता है, यूट्यूब दिखा तो यूट्यूब खोल देता है वो, है ना। और उसके आगे और भी जो सुपर कंप्यूटर है ना, जिनमें एआई सॉफ्टवेयर लगा हुआ है,
तो आप जो प्रश्न बोलोगे, जैसे अपन गूगल पर रोज ही करते हैं ना, कि जैसे कल वो जैसे मैंने थंबनेल डालने के लिए गूगल पर सर्च किया, तो तरह तरह के चित्र लाखों की संख्या में वहां पर चित्र हैं, सब प्रकार के रत्नों के वहां चित्र उपलब्ध है ना। अब उसमें आप अपनी मनपसंद से छांटना चाहते हो कि भाई थंबनेल बनाने के लिए कुछ जगह लिखने के लिए भी होनी चाहिए, और हमारा जो उद्देश्य है जिन नवरत्नों की अपन बात करने वाले वो सारे के सारे उसमें होने भी चाहिए, तो उनमें से छांट लो आप अपने हिसाब से। तो जैसे आप बोलो, तो मैंने ऐसे बोला था कि भाई क्या नाम है, अम, अ, नव रत्नों का सुंदरतम चित्र। तो मेरे सामने जो चित्र आए थे ना, उसमें अधिकतम वही थे जिसमें 9 रत्न थे, कोई बड़ी साइज में दिखा रहा था, कोई छोटी साइज में दिखा रहा था, किसी की बैकग्राउंड स्पष्ट नहीं थी, कुछ और था, तो मैंने अपने पसंद से एक ऐसा छांट लिया। तो वो जो एआई सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उस सर्च इंजन में, जहां पर ये गूगल मेंटेन करता है, वो इतना तीव्र, इतना फास्ट विश्लेषण करता है वो, और बहुत हद तक एक्यूरेट भी। हालांकि एक्यूरेसी बढ़ती जाती है जैसे जैसे और सुपर मतलब कैपेसिटी के एआई सॉफ्टवेयर आते रहेंगे उस प्रकार से। तो वो उसने बस एक सेकंड के में अंदर ही अपना सर्च करके सारा ढूंढ कर खट से आपके मोबाइल में भेज दे रहा, आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये जो दैनिक जीवन में फिर आगे और चलते जाओ, सुपर सुपर कंप्यूटर जो अपन वहां तक पहुंच गए थे उस दिन, जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है मोस्ट पावरफुल, टीआई कैप्टन नाम का, है ना। फिर उस दिन मैंने आपको तुलना करके बताई थी, वो मानव शरीर जो मशीन है वो सबसे बेहतरीन मशीन है इस दुनिया के अंदर, कोई मुकाबला नहीं उसका, कोई कंप्यूटर उसके नजदीक नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। तो उससे भी तो अरबों खरबों 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 ज्यादा सक्षम है आपका दिमाग, उसकी कैपेसिटी उस दिन मैंने आपको छोटी मोटी गणनाएं करके बताई थी। तो आपको ईश्वर ने इस प्रकार की जो सुपर सुपर कंप्यूटर दिया है, तो मनन करते हो ना, तब उसकी वो प्रोसेसिंग होती है, वो गुणा भाग करता है, क्या चीज चल रही है, क्या सही डायरेक्शन क्या है ना। जब आप वहां पर ध्यान लगा के ऐसे बैठते हो ना, भाई संभाल लीजिए संन्यास आश्रम ही है, कि अब भाई अपने को कौन सा मार्ग चुनना है। अपना जो इष्ट है उसकी जो मूर्ति आपके दिमाग में दिखाई देती है ना, उसमें विलीन होना है, या कृष्ण भगवान के विराट रूप में विलीन होना है, या कृष्ण भगवान ने जिस परम शक्ति या जिस, जो भी बोल दीजिए आप, परमात्मा का अवतार दिया है ना, कृष्ण भगवान का अवतार ही तो बोलते हैं, विष्णु का अवतार बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब आप विष्णु सोचेंगे ना, तब भी आपको एक आकृति से नजर आएगी, शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए सुंदर सा पुरुष ऐसे खड़ा है, आप उसमें विलीन होना चाहते हैं। या ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तो तीन आ गए ना, उससे ऊपर भी कोई है क्या? लिखा हुआ है सब शास्त्रों के अंदर, कहा यजुर्वेद में है ये, क्या नाम वो श्लोक, पूरा तो वो एक हिस्सा ही ज्यादा काम लेते हैं, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, का ब्रह्म एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है, वहां पर एक ही चीज है, तो ये तीन भी नहीं है ना वहां पर, तो वहां पर एक है वो, जिसको अपन पर ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको विलीन होना है, ये ऐसे रास्ता मिलता है लास्ट में, जो अपन शरीर त्याग करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और एक और भ्रम होता है ना, तो लोग सोचते हैं यार कि क्या नाम ये बड़ा ही यार ड्राई सा लग रहा है मामला, कुछ मजा नहीं आ रहा, है ना, इससे अच्छा तो भजन गाएंगे, संगीत करेंगे और करेंगे और करेंगे, समझ गए ना। बस अब मैं आप इस टॉपिक को यहीं खत्म करूंगा, लेकिन लास्ट आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आप कल्पना करिए आपके घर में कोई इतना बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, जैसे कर मेरे तो दादा वगैरह उस स्थिति में नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए थे, लेकिन कल्पना कीजिए कि बुजुर्ग आदमी है वो, अब उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया, आंखें से भी सही ढंग से दिखाई नहीं देता, पेशाब वाला सिस्टम भी गड़बड़ हो रखा है, डॉक्टरों ने वो पेशाब की नलकी लगा रखी है, उसे अपने आप ही पेशाब थैली में बाहर आ रहा है, मलमूत्र भी वो अपने इच्छा से त्याग नहीं कर सकते, वो भी डॉक्टरों ने बाईपास करके वो इंतजाम कर रखा है। किसी के वो डायलिसिस बराबर का वो लगा हुआ है, डायलिसिस का सिस्टम, वो खून भी उनका गुर्दा फेल है, खून भी बाहर साफ हो रहा है और अंदर जा रहा है, यानी वो एक शरीर जिंदा रखने के कृत्रिम तरीके डॉक्टरों के उस पर है। उस वक्त आप उस व्यक्ति से ना जाके पूछिए, श्रद्धेय मानो उसको, अब उसके जो भी मतलब आपकी जो तृष्णा है ना, उस वक्त आपकी जो उम्र है, आप उससे पूछो, जो भी संबोधन आप दे सकते हो, दादा परदादा, अपने घर पे ही लो ना यार, क्यों दूर जाते हो, कि दादाजी
बर्फी ले आऊं थोड़ी सी खा लो, अंतिम समय आ गया, कभी मना रहे हो गए, नहीं नहीं यार, अच्छा सा कोई वो संगीत लगा दूंगा, अरे नहीं नहीं नहीं, भजन लगा दूं कोई बढ़िया सा वगैरह, सब सुनाई ही नहीं देता, भजन वजन कुछ नहीं। क्या चाहते हो सब पूछ लो आप उससे, उनसे पूछो ना आप क्या चाहते हो, करे मैं तो चाहता हूँ मुझे शांति से ना ऐसे नींद आ जाए, झपकी आ जाए। इसीलिए तो जब लोग मर जाते हैं ना, क्या कहते हैं अपनी दैनिक भाषा में, कि वो जो तो चिर निंद्रा में विलीन हो गए, चिर निंद्रा। निंद्रा कौन सी होती है, असली नींद कौन सी होती है, असली नींद वो होती है जिसमें आपको स्वप्न नहीं आए, कुछ नहीं हो। जैसे आप बहुत खिलाड़ी हो, आप खूब आपने मेहनत की है, फुटबॉल का मैच, तार पसीने पसीना, शरीर पूरा एक्सर्ट हो गया, कि अब शरीर के सारे अंग है ना वो आपके आराम चाहते हैं, दिमाग भी, मांसपेशियां भी, सारी चीज। तो आप एक अच्छा सा ढंग का भोजन कर लिया, पानी वानी पी लिया, उसके बाद में जैसे आप बिस्तर पर जाते हैं ना, उस वक्त आपकी कोई चिंता विंता सब दुनियादारी की दूर रह जाती है और आपको एकदम नींद आती है। जब आपके दिमाग में स्वप्न आ जाए और वो स्वप्न आपको जगने पर याद रहने वाला रह जाए ना, उठने के बाद में आप कल्पना करो कि रात को यार मैं सोया था और बाद में मेरे को ऐसे सपना आने शुरू हुए, फिर मैं पेशाब की आदत से उठा था। जो चीज याद रहेगी ना वो निंद्रा नहीं है, वो आपका अर्ध चेतन मस्तिष्क, अर्ध चेतन शरीर है, वो चेतन है, वो निंद्रा वाली, चिर निंद्रा वाली स्थिति नहीं है। तो वो अंत में ही बोलते चिर निंद्रा, जब परम शांति से। तो अंत में जो परम शांति से आत्मा जिस महसूस करेगी ना, वो उस परब्रह्म में विलीनता है ना, वो है वो परब्रह्म अनंत शांति। ये सब निष्कर्ष मैं आपको भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से निकाल के दिखाऊंगा। वही है जो मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो साक्षात्कार प्राप्त हुआ। अभी इस टॉपिक को इतने ही रखेंगे बार। धन्यवाद। खूब इसको प्रचारित प्रसारित करो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब वगैरह करो। धन्यवाद।